आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का मेरा विषय है, जैसा आपने समाचार पत्रों में देखा होगा कि 4 तारीख 29 तारीख जो भी है, औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर नामांतरण को लेकर मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बहुत सारी बातें डिटेल आपके सामने मीडिया के माध्यम से आ चुकी है। क्योंकि हम सोशल मीडिया चलाते हैं और उस माध्यम से हम समाज सेवक भी हैं, काफ़ी लोगों से मिलते जुलते हैं और हर पार्टी के धरने मोर्चे आंदोलनों में जाते हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, राजनीति पे बात होती हैं, हर स्तर पे बात होती है। तो वो तमाम बातों को देखते हुए समझते हुए मैं ख़ास करके ये वीडियो मुसलमानों के नाम बना रहा हूँ कि देखिए, हम देख रहे हैं व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर जिस तरह से कमेंट आ रहे हैं, जिस तरह से औरंगाबाद नाम बचाने को लेके जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ विवादित कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ मतलब ऐसी जुमले कह दे रहे हैं कि जिसको हमने इससे पहले देखा है कि वो जिसका मतलब जैसा गाली निकलता है। तो मेरे तमाम मुसलमानों से अदब गुजारिश है कि देखिए, महाराष्ट्र में आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज का जो स्थान है, भले ही महाराष्ट्र में देश में कई राजा का राज चला, सारी बात रही, लेकिन ये 2 नाम ये बहुत ही आदर्शपूर्ण, बहुत आदरणीय नाम है, शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज। इसको लगभग यानी अगर थोड़ी देर के लिए मैं मुसलमानों से हटा के बात करूं तो सभी समाज के लोग इनको एक भगवान का अवतार मानते हैं, उनको श्रद्धा से इनको बहुत मानते हैं, इनको बहुत कुछ मानते हैं और मुस्लिम समाज उनका आदर करता है, उनका सम्मान करता है कि भाई अपने महाराष्ट्र के मराठवाड़े के अपने मराठा पेशवा राजा जैसा इतिहास में लिखा हुआ है, इनका भी एक अपना एक सौराष्ट्र था, एक राष्ट्र था, सारी बातें जैसा इतिहास में लिखा हुआ है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि एक ज़िद पैदा हो गई है कि नाम कैसे बदलता हम देखेंगे, हम रोड पे आएंगे, हम धरने निकालेंगे, हम मोर्चे निकालेंगे, धरने आंदोलन करेंगे। ऐसी बहुत सी बातें हमको सुनने को सुनाई भी दे रही हैं, सुझाव भी आ रहे हैं। हो सकता है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे तो इसके ऊपर इलेक्शन हो, और 30, 35, 40 साल से ये होते आया है, लेकिन इससे पहले कभी नाम बदली नहीं हुआ था। अगर हम 35 साल पीछे चले जाएं तो सिर्फ एक नाम जिंदा हो जाता था कि भाई इसको ये नाम रखना है, ये करना है, वो करना है। विधानसभा के इलेक्शन हो जाते थे, लोकसभा के इलेक्शन हो जाते थे, महानगर पालिका इलेक्शन हो जाते थे, और फिर क्या होता था ये आपको मालूम है, यानी उसके ऊपर राजनीति होती थी, उसके ऊपर जीत के आते थे। लेकिन ये साल 2 साल में एक ऐसा एक नया स्वरूप देखने को मिला कि सीधे तौर पर जो है तो सरकार ने फैसला लिया, हुक्मनामा जारी करा, आदेश पारित करा कि आज से नाम छत्रपति संभाजीनगर कहा जाए। फिर उसके बाद ज़िले का हुआ, फिर गांव का हुआ, जैसा आपने देखा मुक्ति संग्राम 16 सितंबर के दिन। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक प्री प्लान एक अभी से शुरू हो गया है काम। आपने देखा था कि इससे पहले औरंगाबाद समिति की ओर से जो धरने मोर्चे हुए, तो उसके तुरंत बाद धरना मोर्चा ख़त्म होने के बाद क्रांति चौक पर जो हैदराबाद का टी राजा है और जो भी है संगठन के लोग हैं, उन्होंने क्रांति चौक पर किस तरह से आक्रोश भरा एक मोर्चा निकाला था, एक धरना प्रदर्शन हुआ था, किस तरह की बातें की गई थी। यहाँ तक कि एक रनिंग खासदार को मतलब जो उनके लिए एक मतलब अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ था। ये सोशल मीडिया पे आज भी है, ये वो नहीं है कोई बात ऐसी। कहने का मतलब ये है कि अब यही तैयारी पे कम से कम मराठवाड़ा, वैसा तो ये ऐसा नाम है आदरणीय शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज, ये पूरे महाराष्ट्र का वर्चस्व है। पूरे महाराष्ट्र उनको एक अपने हीरो के तौर पर, एक गर्व के तौर पर, एक सम्मान के तौर पर उनको देखती हैं, उनको पूछती है, उनसे प्रेम करती हैं, उनका आदर करती हैं, उनका सम्मान करती हैं, और मुसलमान भी उनका आदर सम्मान करते हैं। ऐसी बात नहीं।
तो कहने का मतलब अब हो सकता है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बहुत बारीकी से सोशल मीडिया पर नज़र रखा हुआ हूँ। जैसा ऐसा रहता है ना, गृह विभाग पूरे डिपार्टमेंट के कैसे नज़र रखते हैं कि कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहे हैं। खैर वो उनकी जवाबदारी है और वो निभाना भी चाहिए। लेकिन हम भी कहने के एक चौथे स्तर के सिपाही हैं, क्योंकि हम भी साप्ताहिक पेपर के संपादक मैं हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं भी चौथे स्तर का सिपाही हुआ। हमारी भी जिम्मेदारी है, हम भी नज़र बनाए होती है कि मीडिया में क्या आ रहा है, कौन सा नेता क्या भाषण दे रहा है, क्या चल रहा है, धरने मोर्चे में क्या बात हो रही है, कौन क्या होती है, गोपनीय बात किस तरह चल रही है, इसके पर नज़र रखते हैं। तो उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में सीधा जो विधानसभा का लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, ये विकास के नाम पे नहीं होगा, ये सीधा औरंगाबाद वर्सेस छत्रपति संभाजी नगर नाम पे होगा। फिर धुएंधार भाषण होंगे, फिर औरंगजेब रहमतुल्लाह की एक प्री प्लान हो सकता है, ऊपर वाला ना करे, फिर तस्वीरों का इस्तेमाल होगा, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लोग फोटो रखेंगे, वो भी हो सकता है प्री प्लान हो, बता नहीं सकते क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है जैसा कहा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो हमारे शहर का विकास, गांव का विकास, मराठवाड़े का विकास, ये दब कर रह जाएगा। तो मेरी मुसलमानों से गुजारिश है कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मायूसी की बात कर रहा हूँ कि नर्वस होने की बात कर रहा हूँ, नहीं। आप कोर्ट में गए हैं, बहुत अच्छी बात है, हो सकता है वहाँ से अगर कुछ अनहोनी बात होती है तो जाहिर सी बात है आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये भी ठीक बात है। लेकिन उसको कानूनी अंदाज से चलो, और जो अपडेट आता है, जो फैसले आते हैं, तारीख बढ़ती है, क्या होता है, वो मीडिया में आके बात करो। मीडिया में ऐसा छप ही जाता है कि कोर्ट ने क्या फैसला दिया, क्या निर्णय दिया, क्या टिप्पणी की, क्या ऑब्जेक्शन हुआ, ये बात आती है। लेकिन उसको इस तरह से हाईलाइट मत करो कि अगर ये नाम बचता है तो गोया मुसलमानों का पूरा विकास हो गया, मुसलमानों की शान बढ़ गई, मुसलमानों की इज्जत बढ़ गई, या मुसलमानों की हज़ारों जाने वाली थी जान बच गई, ऐसा जैसा पेश किया जाता है। हमने देखा इससे पहले जो जिस तरह से बयानात जारी हुए, वो दोहराने की ज़रूरत नहीं, वो मीडिया में छपा है सारी बातें। तो कहने का मतलब आप जो फैसला आएगा, अब उसको अल्लाह ताला पे भरोसा करते हुए आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। लेकिन उसके वास्ते जैसा मतलब एक बहुत आकर्षक हो सकता है धरने निकले, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है ना, नए हमारे प्री प्लान, फिर एक धरने होंगे, फिर इलेक्शन पे मोर्चे निकलेंगे, फिर कहीं ना कहीं मुसलमानों का माइंड डाइवर्ट होगा, फिर ऐसा लगेगा कि नहीं ये नाम बचना बहुत ज़रूरी है, नाम बच गया तो गोया हमारी जान बच गई, बहुत सी बातें होंगी। अब हो सकता है कि काफ़ी लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आ रही होंगी, या हो सकता है कुछ गुस्सा भी आ रहा होगा, हो सकता है। तो उनको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब बाबरी मस्जिद का फैसला कई सालों तक सुप्रीम कोर्ट में चला, किस तरह से चला, क्या क्या अपडेट समय समय पे आते रहा, किस तरह से मीटिंग होती रही साधु संतों की, उलमा इकराम की, पॉलिटिकल ग्राउंड पे, यानी क्या क्या नहीं हुआ। अगर मैं उसको आप डिटेल में बताते बैठूँ तो शायद 2 घंटे कम पड़ जाए। लेकिन चूंकि ये बात सबको मालूम है तो मैं आपको खाली रिमाइंड के तौर पे कह रहा हूँ कि क्या क्या नहीं हुआ। वो खुदाई हुई, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, आखिर में क्या हुआ कि एक जुमला जो आज भी अखबारात में उस ज़माने जो जब फैसला आया था तो अखबारात में जो उसका फैसले के जो आ रहे थे वर्ड कि जज साहब ने क्या क्या रिमार्क करे, टीवी में बताया गया, सारी बात है। उसमें एक जो शब्द, एक जुमले का इस्तेमाल हुआ कि आस्था, बात ख़त्म हो गई। मैं कह दूं कि मैं कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले का कुछ वो नहीं कर रहा हूँ, टीका नहीं कर रहा हूँ। फैसला आ गया, 25 करोड़ मुसलमानों ने कबूल कर लिए, स्वीकार कर लिए, बात ख़त्म हो गई। और मुसलमानों से एक बड़ा मन करके उसे कबूल भी कर लिया और लगभग मतलब बात नज़रों से अवजल हो गई। ये बात कड़वा सच है। अब ये नाम, अब इतना बड़ा फैसला आता है, वहाँ पर बहुत शांतता के साथ पूरे देश के अंदर अमन कमेटी की मीटिंग होती है, यहाँ तक कि जो वार्ड वाइज अमन कमेटी होती है पूरे डिवीजन की, क्योंकि उस समय उस अमन कमेटी में मेरा भी जाने का मौका मिला था। तो हमारे उस समय पीआई साहब ने बोले थे कि भाई देखो कल फैसला आने वाला है, अपने अपने महल्ले में इसमें आप कोई मतलब शांति रखो, कोई धरने मत निकालो, मोर्चा मत निकालो, कोई मतलब ऐसा कोई हालात मत बिगड़ने दो। और मुसलमानों के जो बड़े बड़े उलमाए दीन है, उन्होंने भी कहा था कि भाई जो फैसला आएगा हम कबूल कर लेंगे, यानी जो भी आएगा
यानी खुल्ला खुल्ला बोल दिए थे, ऐसा नहीं बोले थे कि नहीं हमारे हक में आएंगे तो कबूल करेंगे ऐसा। लेकिन क्योंकि मुसलमानों को भरोसा था कि भाई इतिहास में जिस तरह से जो सारे सबूत जो उनके पक्ष में थे उसके आधार पे वो बयानात जारी कर रहे सारी बात थी। लेकिन बाद में जो फैसला आया और फैसले के बाद जिस तरह से 25 करोड़ मुसलमानों ने उसको चूँ चरा बगैर, भले आप दिल में नाराज़ होंगे, गुस्सा होगा, सारी बात होंगे, लेकिन आपने ना रोड पे आए, ना धरना करे, ना प्रदर्शन करे, बस एक थोड़ा 3 दिन का एक मातम चला, सदा आवाज़ बुलंद हुई। अब जाहिर सी बात है इतनी बड़ी बात थी, अल्लाह के घर की बात थी, उतना ज़मीर तो ईमान तो ज़िंदा रहेगा कि आप अगर आप बोले भी ना तो आपने हल्के फुल्के अच्छे अंदाज से अगर आप गुस्से का इज़हार भी ना करें तो फिर सवाल आता है फिर आप मुसलमान कहाँ से हो, ये भी एक सवाल आता है। खैर वो मैं ज़्यादा डिटेल में डीप में जाना नहीं चाहता, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इतना बड़ा फैसला आता है और पूरा मुल्क उसको कबूल कर लेता है, ख़ासकर मुसलमान। तो ज़रा सोचिए अगर उस टाइम अगर लोग रोड पे आ जाते, जैसा बाबरी मस्जिद शहीद के टाइम जैसा जो देखने में आया था 92 के टाइम, तो कितने कत्ल गारत होती, कितने शहर को आग लगती, कितने जान जाती, सारी बात होता ना, क्योंकि ये चीज़ हो चुकी 92 के टाइम, उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ होता। फिर कितने लाइन ऑर्डर ख़राब होते, कितनी देश की बदनामी होती, वो अल्लाह जाने, फिर वो मतलब कह भी नहीं सकता, वो भयानक मंजर को मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक नाम है और ये नाम कोई सहाबी का नहीं है, कोई वली का नहीं है। हाँ, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह यकीनी तौर से अल्लाह के वली है, वो नाम से निस्बत ज़रूर है, लेकिन ये चूँकि मुकम्मल तौर से उनका नाम नहीं है। जैसा अबू मुज़फ़्फ़र मोहिउद्दीन, अगर इसका नाम ऐसा रहता था कि अबू मुज़फ़्फ़र मोहिउद्दीन नगर या अबू मोहिउद्दीन मुज़फ़्फ़राबाद, ऐसा तो कह सकते थे कि भाई सीधे तौर पे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम है। अब ये एजाज़ी नाम था, और ये एजाज़ी नाम भी कौन दिया था? उस ज़माने के जो हमने जो पढ़ा है, हमने जो बड़ों से सुना है, जो इतिहास में पढ़ा है, उसके आधार पे कह रहा हूँ। कुछ ज़माने के जो बम्बन थे, जो ऊंची पदवी रखते थे, मतलब यूँ समझ लीजिए कि मोटे अल्फाज में जैसे उनके काबीना में जो थे, एक गरीब जनता थी, उन्होंने खुश होकर उनको नवाजा था कि सरकार आप इस लायक है। जैसा कहा जाता है औरंगज़ेब यानी तख्त पे बैठने वाला बादशाह, जीनत बख्शने वाला तख्त, इसके मायने ये है नौरंग, ये वो, जैसा आपने सुना होगा, काफ़ी लोगों को मालूमात हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये नाम के ऊपर अल्लाह ना करे, जैसा क्रांति चौक पे धरना मोर्चा हुआ था, अब साजिश रचने के वास्ते चंद मुट्ठी भर लोग फिर शायद कोई धरना मोर्चा करे, शायद दंगे हो जाए, फिसाद हो जाए, 10-20 लोगों 9 लोगों की जान चल जाए, तो बोलिए तो फिर ये कैसा रहेगा? और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक मुसलमान की जान की कीमत क्या है, ये आप कोई आलिम दीन से पूछो। एक हदीस है, उसके बारे में हदीस भी है कि एक जान की ईमान वाली कीमत कितनी है। अगर मैं उसमें डीप में जाऊँगा तो शायद आधा घंटा निकल जाएगा, लेकिन आपको इशारा में कह रहा हूँ, आप किसी आलिम दीन से पूछो कि एक बार अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के का तवाफ़ कर रहे थे और अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मक्के पे पड़ी, काबे शरीफ पे पड़ी, तो उन्होंने उस वक्त जुमला कहा था कि मुसलमान की जान की कीमत कितनी है। ये आपको मैं इशारतन कह रहा हूँ, एक हिंट्स दे रहा हूँ आपको। अब आलिम दीन से पूछो कि क्या वाक़या था, तो आपको सुनने को समझने का मौका मिल जाएगा। तो मतलब इतनी एक, वैसे तो हर इंसान की कीमत है, ऐसा नहीं है कि मैं मुसलमान है तो आपकी कीमत है और कोई गैर मुस्लिम है तो आपकी कीमत नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि एक चूटी की भी अपनी अहमियत है, चूटी की भी अपनी कदर है। इस्लाम में ये हुक्म दिया गया है कि जानवरों से हुस्न सलूक करो, पड़ोसी अगर तुम्हारा हिंदू है, सिख है, ईसाई है, दलित भाई है तो उसका एहतराम करो, उसका ख्याल करो, ये इस्लामी तालीमात में से है। तो कहने का मतलब क्या है, ये बात तो मेरे ख़ासकर मुस्लिम नेताओं से गुजारिश है, क्योंकि 30-35 साल 50 साल में जो जिस तरह गंदी राजनीति हुई, और बड़े अफसोस के साथ करना पड़ता कि मुस्लिम लीडरान ने कुछ भी नहीं दिया। 2, 4, 5 जैसा अगर औरंगाबाद की बात करें, डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया अच्छा खासा काम कर गए, घाटी हॉस्पिटल लाए, MIDC लाए, क्या क्या करे, उसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों का विकास भी हुआ, सब धर्म समाज का हुआ, ये कड़वा सच है। आमदार अब्दुल अजीम साहब मरहूम स्कूल लाए, कॉलेज लाए, आज भी सैकड़ों, कम से कम जब से उन्होंने स्कूल की स्थापना करी, जब से आज तक कम से कम 2 लाख के ऊपर बच्चे पढ़ के निकल गए, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई सरकारी नौकरी पे लगा, कई लोगों को रोज़गार मिला। ये है अब्दुल अजीम साहब का कारनामा। अमानुल्लाह मोतीवाला साहब, वो भी उनके दराज में मुसलमानों को कम से कम एक वो था, एतमाद था, एक खुशी थी कि भाई सब ठीक है, सेकुलर आदमी ये थे।
मतलब चंद नेता महाराष्ट्र में ऐसे है, औरंगाबाद के बाहर, बाकी औरंगाबाद महाराष्ट्र में ऐसे हैं किन्हें ज़्यादा काम नहीं किया। सिचर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट, महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट, ऐसे मुख्तलिफ कमीशन की रिपोर्ट है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अपनी लीडरान जो मुस्लिम है ना, अलग अलग पार्टियों से जो भी है, अब ये पूरी ताकत से सामने आएंगे, ना नाम को बचने नहीं देंगे, और 35, 40, 50 साल में कौम को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, जिन्होंने गलती की है मैं उनको कह रहा हूं। कहीं ना कहीं इन्होंने मीर जाफर का किरदार अदा किया, टीपू सुल्तान को खपाने में, उनको मौत की नींद सुलाने में मीर जाफर ने जो किरदार अदा किया था, तारीख में लिखा हुआ है, अंग्रेजों से साठ गांठ करके, वही किरदार सिर्फ स्वरूप बदला हुआ है, शक्लें बदली हुई है। उन्होंने राजपाट खत्म किया, उनको मौत के घाट उतारने में मदद दी, और जो नए नेता थे 40-50 साल में मुसलमान जो अपने आप को बताते थे, तो उन्होंने मुसलमानों को गुर्बत में ढकेलने का काम किया, जहालत में ढकेलने का काम किया, माशी तौर से कमज़ोर बनाने का ज़रिया बने, सियासी तौर से उनकी ताकत कम करने का ज़रिया बने, उनको सियासी ग़ुलाम बनाने का काम किया, और ख़ुद सबसे बड़े ग़ुलाम बन के काम करें। ये कड़वा सच है। मैं फिर एक बार रिमाइंड कर दूं कि मैं सबको नहीं कह रहा हूं, जिन्होंने वो गलतियां की, जो उसके कसूरवार है, जो मुजरिम है, मैं उनको कह रहा हूं, और वो कौन है, उनके नाम क्या है, वह जनता अच्छी तरह जानती है। ये थोड़ा मैं तारीख का हवाला इसलिए दिया कि भाई फिर एक बार कुछ नए चेहरे आएंगे, फिर चेहरे नए मोहरे आएंगे, और फिर एक बार उसके ऊपर राजनीति होंगी, और मुसलमानों के विकास की बात नहीं होंगी। बस एक नाम चलेगा इलेक्शन के अंदर, वो कहेंगे छत्रपति संभाजी नगर, जय श्री राम, जय बजरंग बली। इधर से हो सकता है कि नारे बुलंद हो, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, और एक कहीं ना कहीं एक धार्मिक मामला हो जाएगा, और इलेक्शन एक टूट फूट का शिकार हो जाएगा। बल्कि मैं तो बहुत खुल के कह रहा हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि हिंदू और मुसलमान वर्सेस ये इलेक्शन हो जाएंगे मराठवाड़े में, विधानसभा के और लोकसभा के। इतने बुरे हालात हो चुके हैं। तो कहने का मतलब मेरी यही है, तमाम नेताओं से गुजारिश है, संगठन वालों से गुजारिश है कि आप कानूनी तौर से खामोश तरीके से बिल्कुल जाओ, बम्बई जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, बिल्कुल जाओ, लगे हुए रहो, फिक्र में रहो, दुआएं भी करो, सारी बात है। लेकिन उसको इतना बड़ा आना का मसला मत बनाइए, उसको ऐसे तंग नज़र से मत बनाइए, भयानक माहौल कि और 50 साल मुसलमानों की जो नई पीढ़ी आने वाली है वो तबाह बर्बाद हो जाए। ये कड़वा सच है, तबाह और बर्बाद हो जाए। और मुसलमानों के आखिरी यहाँ से और 50 साल के बाद पता चला कि भाई वो औरंगाबाद और छत्रपति संभाजी की लड़ाई के अंदर मुसलमान इतने हाल को पहुँच गए कि खाने के लावाले हो गए। जाहिर सी बात है, जब कारोबार बढ़ रहेगा, जहालत बढ़ेंगी, गुर्बत बढ़ेंगी, बेरोज़गारी बढ़ेंगी, तालीम की कमी रहेंगी, तो जाहिर सी बात है हालात तो फिर बस से बदतरीन होंगे ना, जैसा हम आज देख रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, उसको बहुत ठंडे दिमाग से वो क्या बोलते हैं, क्या बयानात देते हैं, देने दीजिए। कानून पे भरोसा रखिए, अदालत पे भरोसा रखिए, जो फैसला आता है, जैसा बाबरी मस्जिद टाइम हमने सर आंखों पे रख के ले लिया, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मैं एक बार फिर रिमाइंड के तौर पे आपसे कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद अल्लाह का घर बढ़ा कि औरंगाबाद नाम बढ़ा। मैं आपसे सवाल करता हूँ, कमेंट के अंदर ज़रूर कहिएगा। आप कुछ लोग कह रहे होंगे जज्बाती किस्म के, अरे क्या हज़रत, क्या वो चले गए थे, क्या उसको जानते थे क्या, फिर कल वो, फिर वो, ऐसा हो सकता ख्याल है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ये मामला बहुत अब महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में एक ऐसा उलझ के मसला रह गया है कि अभी आनापरस्ती कह सकते हैं, एक ज़िद कह सकते हैं, और आज जो अक्सरियत की कौम है, जो समाज है, पॉलिटिकल लीडर है, ये भी एक ज़िद में आ गए। और ये ऐसी भयानक ज़िद हो गई है कि इसके अंदर मुसलमानों को कामयाबी नहीं मिल सकती। कड़वा सच। अब आप कह रहे होंगे भाई कैसा, मैं आपको दो उदाहरण दूँ कि जब उदय ठाकरे सरकार की महाविकास अघाड़ी सरकार गिर रही थी, तो संभाजी नगर नाम के वास्ते जिस तरह से वो पास हुआ, और उसके अंदर जो सेकुलर पार्टियों के नेता, समझ रहे ना आप, उन्होंने समर्थन दिए। अब हो सकता है कुछ लोग बाहर थे जैसा बताया जा रहा, लेकिन समर्थन दिए। यानी कि अगर आप कोई भी सेकुलर पार्टी का जो हिंदू नेता है, उसको अगर आप आदरणीय संभाजी महाराज के बारे में कहेंगे तो साफ तौर से बोलेंगे कि हमारे महाराज का मसला है, हम इसके बारे में नो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे।
बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो आप पूछ के देखो, उनकी खुद मीटिंगों में लिखा जा रहा है। खैर मैं विवादित बयान या बात नहीं करना चाह रहा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये मामला इतना संगीन हो गया है। तो इसमें जहाँ तक लड़ाई लड़ सकते हैं बिल्कुल लड़ो, जो फैसला आया कबूल करो। और दूसरी बात, इसको बात को यहाँ रोकते हुए और एक मैं एडिशनल बात करना चाहता हूँ कि यहाँ से सियासी जलसे होंगे। अब सियासी जलसे होंगे तो उसके अंदर हमारे जो हिंदू लीडर है उनको बुरा भला कहा जाएगा, इसमें बीच में हिंदुत्व का नाम आएगा और बहुत सी बातें आएंगी, तो उनको ऊपर कीचड़ उछाला जाएगा, तनकीद की जाएंगी। तो उससे हमारे जो बिरादर वतन के जब हमारे हिंदू भाई हैं जो कहीं ना कहीं देश के 80-85 करोड़ एक संख्या रखते हैं, भले वाला अलग अलग नाम से जाने पहचान जाते हैं, एक अलग शक्ल है, तो उनको बुरा लगता है। भाई जैसा अगर आप किसी ने इस्लाम धर्म के बारे में कहा तो बुरा लगेंगे ना, फितरी बात है। तो ऐसा हिंदुत्व के बारे में अगर कुछ कहते हैं तो हमारे जो 85 करोड़ जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके आस्था को ठेस पहुँचती है। तो इसका भी आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। कोई अगर बयान हिंदू कोई अगर मुस्लिम कोई भी नेता हो वो अगर हिंदुत्व के बारे में या नरेंद्र मोदी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में, फडणवीस साहब के बारे में या हिंदुत्व को लेके, हिंदू राष्ट्र को लेके कोई ख़तरनाक भाषण करे और आप तालियां बजा रहे, ये जो नज़ारा है ना पूरा देश देखता है, तो देश के हिंदुओं पे बुरा असर जाता है। उनको ऐसा लगता है कि हमारे मज़हब की मुखालिफत कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारे हिंदुत्व को बुरा बोले, उनको ऐसा लगता है कि हमारे धर्म को बुरा बोले। ऐसी अफवाहों का बाजार गर्म होता है, इस तरह गलतफहमी फैलती हैं। तो कहने का मतलब क्या है इन शॉर्ट कि तमाम आप किसी भी पार्टी के से बिलोंग करते हो, कोई भी पार्टी को आप नेता मानते हो, उनको सीधा सीधा बोलना भैया यहाँ अगर आप कोई सवाल लेंगे तो सिर्फ विकास की बात करो, सिर्फ विकास की बात करो कि तुमने क्या किया है ये पूछो, या क्या करने वाले ये पूछो, और अब तक तुमने क्या कर रहे थे, किधर थे ये पूछो। मतलब विकास के आधारित पे उनको घेरो। वो ऐसे है, वो मोदी साहब ने ऐसा करके बैठे, वो अमित शाह साहब ने ऐसा करे, ये बोल बता के कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि हमारे पास जो दस्तूर है, जो संविधान है, ये मेजॉरिटी पे आधारित है, मेजॉरिटी पे आधारित है। पूरी ताकत से अगर मुसलमानों ने लगा दी पूरे देश के अंदर, कितने खासदार चुन के आएंगे, कितने आएंगे? चलो पकड़ लो 30, क्या कर लेंगे आप? जाहिर सी बात है 30 भी कोई एक ही पार्टी के नहीं रहने वाले, बसपा का, सपा का, अमुक का, ढमुक का, बराबर है। और हर पार्टी की पॉलिसी अलग अलग रहती, हर पार्टी की पॉलिसी अलग रहती, तो उसको सांसद को डायरेक्शन दिए रहते कि तुमने वोट देना, नहीं देना, बिल के खिलाफ बोलना, नहीं बोलना। ये तो आपको खुली बात है। यानी कि 30 जीत की भी आगे तो वो जीत के आके कोई मतलब नहीं आता, क्योंकि हर पार्टी की पॉलिसी अलग है। जैसा उदाहरण संभाजी नगर हुआ, ठीक है, मुसलमान नाराज है, ठीक है, लेकिन आज भी कई नेता, मुसलमान नेता राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए है ना। तो मतलब कहने की अब जाहिर सी बात है कि जब राष्ट्रवादी पार्टी दिख रही संभाजी नगर, तो कहने का मुसलमान नेता भी उसके अंदर मौजूद रह रहे, तो इसका मतलब क्या निकलता फिर? अब मजबूर है बोलो या पार्टी के आदेश का हुक्म का आदेश का पालन कर रहे बोलो, कुल मिला के ऐसी मतलब निकलता ना। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। इसी तरह से विधानसभा के अंदर भी कुछ नहीं होने वाला, हमको मेजॉरिटी के साथ चलना पड़ेगा। हमारे जो हिंदुत्व के जो लीडर हैं उनसे हमको खुरबत बढ़ानी पड़ेगी। हमारे देश के उलमा इकराम कई बार उन्होंने कहा है, कई बार मजहबी प्लेटफॉर्म से कहा है, आप उनके यूट्यूब पे उनके बयान सर्च कर सकते हैं। उनका खुला बयान है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो बिरादरान वतन यानी हमारे भाइयों से, हिंदू भाइयों से खुरबत बढ़ाओ, दोस्ती बढ़ाओ, ताकि गलतफहमियाँ दूर हो, भाईचारगी बढ़ो। ये कौन कह रहे हैं? उलमा इकराम कह रहे हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, औरंगाबाद की हद तक रोशन गेट अलग, सिडको अलग, पड़ोस में कोई हिंदू नहीं, कैसे हिंदू मुसलमान की दोस्ती बढ़ेंगी भाई? कैसी बढ़ेंगी? उलमा इकराम तो कह रहे हैं कि भाई खुरबत बढ़ाओ, कैसी बढ़ेंगी? कैसी बढ़ेंगी? दूसरी बात, जब चुनाव आते तो मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, शिवसेना को वोट नहीं देता, उनकी पदयात्रा मुसलमानों के महल्ले में नहीं के बराबर होती, जैसे भाई नहीं के बराबर होते, आप उनको बुरा भला बोलते, मतलब मुसलमान नेता ये वो सारी बातें। कहाँ से तुम्हारी मोहब्बतें बढ़ेंगी? नहीं बढ़ेंगी। आज अगर खैरे साहब है हमारे शिवसेना के, उनके पीछे अगर आज 4 लाख हिंदू खड़ा हुआ, एग्जाम्पल, अगर आप खैरे साहब को बुरा बोलेंगे तो जाहिर सी बात है 4 लाख जो हिंदू हमारे भाई है
उनको बुरा लगेगा, यार हमारे नेता को बुरा भला बोल, सियासी तौर पे क्यों ना हो लेकिन बुरा लगता ना। ये तमाम बातें हैं ना, अब ये सोचने का वक्त आ गया। अभी अंधेरे में रहने का, गफलत में रहने का, नहीं ऐसा है हम संविधान को बचाएंगे, तो संविधान को बचाने का ठेका खाली मुसलमानों ने नहीं लिया है, पूरे देश के लोगों का कर्तव्य है और बचा भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब सवाल ये है कि संविधान के अंदर बहुत से अधिकार मिले हुए हैं मुसलमानों को, तो ये कड़वा सच है, क्या वो अधिकार मिलेंगे उनको कोने को बहाने से पीछे। और इससे बड़ी बदनसीबी की बात क्या होना है कि आदरणीय हमारा सम्मानीय कोर्ट, हाई कोर्ट जो है तो 4% 5% आरक्षण का एक सुझाव देती है गवर्नमेंट को कि भाई इनको दो, वो नहीं मिल पाता है। अब इससे बड़ी बात क्या होना, इससे बड़ी बात क्या होना। अब ये कोर्ट से नहीं मिला, कोर्ट के मतलब उसके बाद भी नहीं मिला, तो सेकुलर पार्टियों के जो नेता थे उनका काम नहीं था कि उनके नेताओं को बोलना कि साहब आप अगर ये आरक्षण पारित नहीं करेंगे, आप अगर नई विधानसभा पास नहीं करेंगे, इसको अमल में नहीं लेंगे, तो हमारे समाज के लोग हमको हमारे गलियों में घुसना मुश्किल कर देंगे, हमको रोड पे चलना मुश्किल कर देंगे, हमको बुरा भला बोलेंगे, हमको गालियाँ देंगे। अगर तुम वहाँ अगर ऐसा डट के अगर लड़ते थे, बोलते थे, तो वो सोचते न साहब हमारा रह के मतलब नहीं आ रहा, ये लो इस्तीफा। उस टाइम अगर प्रेशर ऐसा बन जाता था तो झक मार के काम हो जाता था लोकशाही माध्यम से, लेकिन नहीं, चंद लोगों ने बोले, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो करता धरता थे, जो खामोशी ईडी का मत लेकर बैठे थे, आज उनका न उनके वजह से भुगत रहे मुसलमान। खैर मैं कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, न जातिवाद की बात कर रहा, मैं तमाम मुसलमानों को और मुस्लिम नेताओं से बल्कि गुजारिश कर रहा हूँ, आप ये मत सोचिए आप कुछ लोग सोच रहे होंगे क्योंकि उनकी कुर्सी खतरे में है, उनकी राजनीति खतरे में, अरे भैया हमको सिखा रहा है क्या, हमको बोल रहा है क्या, हमको समझता है क्या। कोई कहेगा मेरे 60 साल वाइट बाल सफ़ेद हो रहे, हमने बहुत धुपकारे देख लिए, ठनकाले देख लिए, हमको मालूम क्या होने वाला है। ये सब बकवास और फालतू बातें। हमारे जो हिंदू भाई है उनसे खांदे से खांदा मिला के, अब उसका आसान तरीका है, अब मुसलमानों ने सेकुलर शब्द को तलाक दे देना, और 3 बार तलाक देते इस्लाम में, 3 बार तलाक दिया तो मामला ख़त्म हो जाता। ये सेकुलर जो लफ्ज़ है ना, इसको 9 बार तलाक देना, क्योंकि इतना नुकसान इसकी वजह से हुआ और प्री प्लान हुआ, समझ में नहीं आया, सालों साल निकल गए, 50 60 साल 70 साल की भर्ती आ गई, संभालते 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 रिवर्स, तो 9 बार तलाक। अब सवाल यह है कि जब कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक देता तो जाहिर सी बात है फिर दूसरी ढूंढता, एक है ना, एक नेचुरल बात है। अब सवाल ये है कि हम अगर हम सियासी तौर से इनको तलाक दे देंगे तो फिर अब कहाँ जाना, शिवसेना है, भाजपा है, या आरएसएस के संगठन लोग हैं, इनसे बातचीत करो, इनके संगठनों में पार्टी में प्रवेश करो, खुद गुर्बत बढ़ जाती। अब तस्वीर करो कि शिवसेना का जलसा रोशन गेट पे हो रहा, 10,000 मुसलमान खचाखच भरे हुए, खरे साहब है, उद्धव ठाकरे साहब है, रोशन गेट से भाषण हो रहा, जो भी हो रहा, तो उनके दिल में माया आएंगे ना, अरे यार मुसलमान हमारे साथ में है, तो जाहिर सी बात है वो कहने के थोड़ा कंप्रोमाइज़ करेंगे ना, क्योंकि उनको क्या होना, वोट और कुर्सी, खत्म होगी बात। ये सब कुर्सी का ड्रामा है, ये सब कुर्सी का नाटक है और वोट बैंक का नाटक है। अगर हम इज्जत से बोले भैया तुम हमारे बड़े भाई है, हम तुम्हारे छोटे भाई है, और मैं आगे बढ़कर एक बहुत खुले अल्फाज में कहूँगा, शायद किसी को बात समझ में नहीं आई, 950 साल इस हिंदुस्तान पे मुसलमानों ने हुकूमत करी, बराबर, और बाहर से आए थे, वो क्या थे तारीख में लिखा हुआ है, तो खाली मुसलमान नहीं आए थे, आर्या भी आए थे। अब मैं बोलते बैठूंगा तो घंटे लग जाएंगे, लेकिन इशारे में समझ जाओ, बराबर है। तो यहाँ के जो आदिवासी बिछड़ी जाति के जो भी हमारे मराठा बोलो जैसा जो भी है, उन्होंने मुसलमानों को सलाखों बिठाया, आपको राजा बनाया, और यहाँ की कौम ने, यहाँ के समाज ने मुसलमान बादशाहों का वो इज्जत की कि वो इतिहास में लिखने काबिल है कि जब मुस्लिम बादशाह राजा चलते थे तो ये जब रास्ते गुजरते थे हाथी पे बैठ के, घोड़े बैठ के, तो यहीं की जो जनता थी उस ज़माने की तो फर्शी सलाम किया करती थी, ऐसा आज करते मुसलमान नेताओं को, या तो खुलेआम मोदी जी को बुरा भला बोल दे रहे, अमित शाह जी को बुरा बोल दे रहे, हालांकि वक्त प्रधानमंत्री है, बोल दे रहा नाम शनाब, क्यों, तो बोले लोकशाही है, बोलो। यानी कहने का मतलब ये है कि अब बहुत हालात बदल चुके हैं, खुल के बोलो, खुल के डायलॉग करो अब, केवल ना भाई मुसलमानों का 950 साल हिंदुस्तान पे हमारा दौर गुजरा, मुसलमानों गुजरा, अब लोकशाही माध्यम से नए स्वरूप में आपका दौर है। ठीक है, आप हमारे बड़े भाई हैं, हम आप छोटे भाई हैं,
जैसा उस ज़माने में सब मिलजुल के चले, इंसाफ से काम लिया, आप इंसाफ से काम लो, चलन दो, ख़त्म हो गई बात। दूसरी कोई इसका रास्ता नहीं है, रास्ता है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बना, वहाँ से मुसलमानों की, हिंदुस्तान के मुसलमानों की किस्मत फूटी, इधर से बांग्लादेश बन गया। और ये एक डराते भय का माहौल, अरे हिंदू मुसलमान ख़तरे में, इस्लाम ख़तरे में, और ये है वो है, ये बहुत से लीडर, क्योंकि मेरी उम्र ही 52 साल हो रही है, मेरा 32 साल का जब पत्रकारिता, मैंने सहाफ़त को मैंने पढ़ा हूँ, मैं बड़े बड़े देश के दानिश्वर, कुलदीप नैयर साहब, बड़े बड़े जो है हमारे मुस्लिम भी इसमें राइटर है, उनके आर्टिकल को पढ़ा करता था, आज तक पढ़ता हूँ मैं। तो वो निचोड़ निकल के आ रहा है। ये निचोड़ ये है कि 90% मुस्लिम लीडरशिप ने मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया। 5-10% अच्छे थे बेचारे, क्योंकि सब बदमाश नहीं हो सकते ना, सब बदमाश हो गए तो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह का निज़ाम है कि क़यामत तक चंद लोग अच्छे रहेंगे, ये उसका मामला है, अब अल्लाह जाने और रसूल जाने, समझ रहे आप। तो कहने का मतलब 90% मुस्लिम लीडरशिप ने मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया। कभी बोलते इस्लाम खतरे में है, कभी बोलते मस्जिद खतरे में है, कभी ऐसा हो जाएगा, कभी बोलते हिंदू राष्ट्र आ जाएगा, कभी ये आ जाएगा, हालांकि कुछ खतरे में नहीं था। ज़बरदस्ती की नफरतें बढ़ाते 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 आज इस हालत को पहुँच गई। और मुसलमान लीडर तो सियासी गुलाम थीच, मुफाद परस्त थीच, उनका शिजरा मीर जाफर की नस्लों जाके मिल रहा था। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, चंद मुट्ठी भर थे उनकी बात कर रहा हूँ। और वो लोगों ने मुसलमानों को, देश के मुसलमानों को खपाने का काम किया। मीर जाफर की नस्ल के थे, इस्लाम खतरे में है, मस्जिद खतरे में, कई खतरे में बाबा। आज अगर पाकिस्तान की तुलना अगर हम करें पाकिस्तान की, तो बताओ मुझे पाकिस्तान में कौन सा हिंदू खासदार है, नाम बताओ एक। कोई आमदार है, कोई हिंदू नगर सेवक है? एक बार शायद मैंने नाम सुना था सुप्रीम कोर्ट का, भगवान जश, ऐसा कुछ तो नाम था, एक गलती से इत्तेफाक से नाम आ गया था। तो कहने के वहां भी तो हिंदू है ना, वहां भी बेचारे हिंदू हमारे भाई रहते, वहां भी मंदिर है, पूजा पाठ करते, सारी बात है, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश में मुसलमान है, वहां कितने हिंदू आमदार हैं, वहां कितने हिंदू खासदार हैं? बांग्लादेश जो इस्लामिक कंट्री है नहीं है, एक लिल्ला माशाल्लाह एक का दुक्का मत बता नहीं सकते। और उसकी तुलना में दो देश की तुलना में भारत में क्या हाल है? यहाँ का राष्ट्रपति 2-3 मुसलमान होकर गुजरे, जाकिर हुसैन गुजरे, APJ अब्दुल कलाम गुजरे ना, फखरुद्दीन अहमद साहब गुजरे, जाकिर हुसैन साहब गुजरे ना। यहाँ के कई राज्यों में मुख्यमंत्री मुसलमान रहे, पुलिस कमिश्नर रहे, कलेक्टर रहे, नगर पालिका में सरपंच रहे, उप सरपंच रहे, मेयर रहे, सब कुछ फसला चल रहा। तो कहाँ से मुसलमान खतरे में है? कैसे इस्लाम खतरे में है? खतरे में इनकी कुर्सियाँ थी, खतरे में इनकी राजनीति थी। ये माहौल क्रिएट करते थे, जरा सी अपनी कुर्सी बचाने के वास्ते फितना डाल के ये माहौल को पहुंचा दिए। ये मैं इतनी दूर तक आपको इसलिए समझाते लेके चल रहा हूं क्योंकि जो अतराफ की जो राजनीति सियासी हालात है, नेशनल इंटरनेशनल, इसकी भी असरात देश पे पड़ रहे हैं। मेरे कई हिंदू दोस्त हैं, मेरे कॉलेज के स्कूल ज़माने के दोस्त हैं जो RSS से ताल्लुक़ रखते, BJP में, शिवसेना में, हम बैठते बातचीत करते, खुले तौर से डायलॉग करते। वो बोलते कि हमने आपको नमाज को रोका क्या, हमने आपको अजान को रोका क्या, हमने कितना आपको मतलब कॉपरेट किया। वो खुल के बात करते हैं। मैं ज़्यादा खुल के बोल नहीं सकता हूँ चैनल के माध्यम से क्योंकि रिकॉर्ड पे रहता है। और क्या चाहिए? और वो कह रहे कि भाई आओ हमारे पास, नौज़बिल्ला माज़अल्लाह कि उनके पास जाने से क्या हम क्या काफिर हो जाएंगे? अरे उनको सिर्फ आपकी वोट चाहिए और कुर्सी चाहिए। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई 950 साल मुसलमानों ने इस पर हमारा राज किया और हमारे समाज ने इनको ऐसा ऐसा किया, तो आपको ऐसा ऐसा नहीं करना है। सिर्फ 5 साल में जो मतदान भी रहा था बटन दबाना है, टीट हो गया, यूँ नहीं करना है आपको। और 5 साल फिर जैसा कानून कायदे से काम करना है। ये कड़वा सच है। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना, ये सच है, बाकी सब झूठ है। और इससे हटके आप चलेंगे, नहीं संविधान, नहीं हम देख लेंगे, इतने बुरे हाल होंगे, इतने बुरे हाल होंगे कि मैं इसको अल्फाज बयान नहीं कर सकता। और ये मैं हवाई फायरिंग नहीं कर रहा, मैं तज्जिया कर रहा 50 साल में फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसकी रोशनी में बोल रहा। अब ये मैं समझो मैं बहुत समझता क्या कि मैं बहुत होशियार है या मैं आपको सिखा रहा हूँ, नहीं। बड़े बड़े दानिशवर के आर्टिकल मौजूद है, उनकी तकरीरें मौजूद है, उनके बयानात मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, उसके रोशनी में बात कर रहा हूँ।
अपने मन से दिल से कुछ नहीं बोल रहा मैं। आज जो बोल रहा ना तो ये सच्चाई पे आधारित, क्योंकि मैंने कहा कि मैं पत्रकार हूं, मेरा काम है बोलना। अब आप किस एंगल से देखते हैं, नेगेटिव में लेते हैं कि पॉजिटिव में लेते हैं, ये आपकी मर्जी है। कहने का मतलब ये है कि आज हमारे हिंदू भाई से हमको जुड़ने की जरूरत है और सम्मानजनक तरीके से। ऐसा नहीं कि भाई जुड़ गए तो कि हमको पूजा पाठ करना पड़ेगी, कि मंदिर भी आना पड़ेगा, ऐसा नहीं। वो भी चाहते हैं कि भाई हमारे साथ जुड़ो, हम भारत को मजबूत बनेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता बनेंगे। आज मुसलमान बड़े बड़े उलमाए दीन बोलते हैं कि भाई मुल्क में गंगा जमुना तहजीब की जरूरत है, ये वर्ड इस्तेमाल होता है देखो बार बार, और कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की जरूरत है, बराबर है। तो भाई जब जो हिंदुत्ववादी जो लोग हैं उनसे आप नफरत करते हैं, उनको आप इलेक्शन में वोट नहीं देते हैं, उनके बारे में बुरा भला कहते हैं, तो कहाँ गई फिर गंगा जमुना तहजीब, कहाँ गई हिंदू मुस्लिम एकता? नहीं गई। अच्छा आप बोलेंगे नहीं ना वो ऐसे है ना वैसे है ना, जैसा आपके जहन में आ रहा होगा, नहीं वो यूँ है त्यों है, ठीक है 2 मिनट के रास्ते में आपकी बात मान लेता। क्या नतीजा निकला? आज बीजेपी सेंटर में है, कल महाराष्ट्र में आ जाएंगे, कल देश में और आ जाएंगे, फिर आप क्या कर लेते? क्या कर लेते? देश को छोड़ देते, कहीं और चल जाते। यानी कहने का मतलब नेताओं को कह रहा हूं कि जो मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और जज्बात की राजनीति कर रहे हैं। अब मैं वापस आ जाता हूं फिर औरंगाबाद और छत्रपति संभाजीनगर के नाम की विवाद के ऊपर, कि ये मामले को इलेक्शन में उठने मत दो, उठने मत दो। हाँ कोर्ट में चलाओ, पूरी ताकत चलाओ, लेकिन ये धरने मोर्चे और हम मिटने नहीं देंगे, हम ऐसा नहीं कर देंगे, वैसा नहीं करेंगे। जो पार्टियों के जो नेता है ना, तो उनको ये बोलो पहले कि वक्फ बोर्ड कैसा मिटा, मुसलमानों का आरक्षण कैसा मिटा, सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान देश का दलित बुद्धि से नीचे कैसे आया, उसकी तरक्की कैसे मिटी, उसका विकास कैसे मिटा, ये सवाल करो। जो बोल रहे हम नाम को नहीं मिटने देंगे, तो बोलना साहब ये मिटने के चक्कर कई सालों चल रहा था, जब आप क्या कर रहे थे, ये कैसे हुआ? जब आपको नाम पे इतना जोश आ रहा कि रोड पे आ जा रहे हैं और सरकार को ललकार रहे हैं और एकदम आक्रामक होकर बात कर रहे हैं, तो भाई ये तबाही का सिलसिला चल रहा था, आंखें बंद करके बैठे थे क्या? कि बिल्ली ऐसे दूध पीती आंखें बंद करके वैसा चल रहे थे क्या? अरे इतना मुसलमानों को तुमने यार वो क्या कर दिया यार, इतना। अरे दूसरे लोग समझ बोलते हैं यार मुसलमानों को कान में बीड़ी है, तुमने तो मजदूर इकट्ठे मुसलमानों के कान में रख दिए, है ना? अरे भाई जैसा आप बोलो ना नाम को बचाने का, तो बाबा ये मुसलमान जो तबाह हुए, बर्बाद हुए, तालीम में, कारोबार में, मैशियत में, तिजारत में, ये जुम्मा टिम के खेलने ही नहीं, ये 50 साल से प्री प्लान चढ़ा। जब आपको गुस्सा नहीं आया कि नहीं यार मैं तो आमदार हूँ, मैं तो खासदार हूँ, सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री हमारा है, हम काम करा के लेंगे, कानून के दायरे में बिठा के लेंगे, संविधान में हमको अधिकार मिला हुआ है, वहां जुनून नहीं बताए थे, गुस्सा नहीं बताए थे, वहां तो एड़ी का मत लेके बढ़ गए थे। आ रहे मुख्यमंत्री साहब तो कुर्सियां उठा रहे, शतरंजा बिछा रहे, तो सही बोलने वाले कुर्सियां उठाने का काम करे और शतरंजा बिछाने का काम करे, और अल्लाह को मालूम क्या क्या बिछाने का काम करे, तो अल्लाह कुछ मालूम, आरोप लगते उसके आधार पर कह रहा हूं। तो भाई ये कहीं को कहने का मतलब क्या है कि सड़ी हुई राजनीति के वास्ते, गंदी राजनीति के वास्ते, हालांकि राजनीति अच्छी चीज है, राजनीति को सही स्वरूप में कानून की दिशा में संविधान के ऊपर लेकर चले तो राजनीति बहुत अच्छी चीज है, लेकिन लोग जब उसको मिसयूज करते हैं ना तो वो चीज गंदी हो जाती है। इसलिए कह रहा हूं गंदी राजनीति, यानी गंदी राजनीति के वास्ते लाखों हजारों मुसलमानों को खपाने का काम करना किसके बाप ने सिखाया? और क्यों कर रहे तुम ऐसा? कोर्ट में चल रहा ना चलन दो। ये अनवास में इसलिए बोला कि फेसबुक पे व्हाट्सएप पे हल्लुल्ला आवाज आ रही, बड़े धरने निकलने वाले हैं, मोर्चे निकलने वाले, तो इधर से धरना निकलेगा, फिर क्रांति चौक पे तीर आ जाएगा, फिर वो बोल वचन देंगे जैसा आपने देखा, फिर माहौल क्रिएट होगा, फिर औरंगाबाद का माहौल गर्म, उसके असरात पूरे मराठवाड़े पे, मराठवाड़ा असरात पूरे महाराष्ट्र पे, और खप गए। और क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कल को अगर कोर्ट ऊपर वाला ना करे, जैसा बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, और ये रिमार्क करे कि भाई औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के टाइम वहाँ की रियाया ने उनको तोहफतन एजाजन एक नाम बख्शा था, एक नाम का अतिया दिया था, तोहफा दिया था, जनता का तोहफा था, वो जनता की आस्था थी। ठीक इसी तरह से नए स्वरूप में, नए जमाने में अब जनता का ये आस्था है कि इसको ये नाम दिया जाए, और आस्था की बुनियाद पे ये फैसला दिया जाता है। अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? औरंगाबाद छोड़ देंगे? नहीं औरंगाबाद में रहते, कहाँ जाते? कहाँ जाते? अच्छा फिर ये चक्कर में क्या हो रहा? मुसलमानों का विकास तबाह हो जा रहा, तालीम तबाह हो जा रही, कारोबार तबाह हो जा रहा, बिछड़ के रह जा रहे,
वक्त बोर्ड तबाह हो जा रहा, सियासत बर्बाद हो जा रही, नफरतें बढ़ जा रही। फिर बोलते ना, अरे यार जातिवादी बढ़ गई, धंधे पानी जा रहे तो धंधे नहीं हो रहे, वो हमको अलग निगाह से देख रहे। ये लोगों ने कहा है और आज लोग कह रहे हैं, उसके आधार पे कह रहा हूँ। तो ये कहीं को हाँ, हमारे दीन पे बात आती है, कुरान पे बात आती है, शरीयत पे बात आती है, ठीक है भाई, फिर तो मैं भी मुसलमान हूँ, फिर तो वक्त हालत साहब से जो करना चाहिए करेंगे, लोकता अंदाज से बिल्कुल करेंगे, ताकत से करेंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन एक दूसरे मफादात, नापाक मफादात की तकमील के लिए, गंदी राजनीतिक तकमील के लिए हजारों मुसलमानों को इसमें शामिल करना और बोलना कि हम कामयाब हो गए, किसकी बात ने सिखाया? कौन सिखाया? मुसलमानों के विकास की बात कौन करेगा? आज औरंगाबाद की अगर मिसाल लूं, ये वीडियो बड़ा हो रहा लेकिन फिर भी बोलने मजबूर है मैं, 3 खबरस्तान के लिए मोहताज है, एक मिटपिटे की तरफ, एक नारेगांव की तरफ, अरे काऊ जटवाड़े की तरफ, खबरस्तान। और क्या बड़ी बड़ी लीडरशिप मुसलमान है, और क्या कर लिए? 3 खबरस्तान दिला सकते कि मुसलमान मरा तो उसको गाड़ के आएंगे, इतनी तो हमारी ताकत नहीं है। हाँ, नाम बचाएंगे। और जो मुट्ठी में है, जो कायदे में है, जो मौजूद है, वहां ईडी का मत लेकर बैठ गए। क्या है? हद होती ना कोई राजनीति करने की, सियासत करने की। बहरहाल तमाम लोगों से मेरी आत्मा गुजारिश है कि देखो, मैं फिर एक बार रिमाइंड के तौर पे कह रहा हूं कि एक बार अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के दौरान मक्के का तवाफ कर रहे थे और काबे में नजर पड़ी, तो उस वक्त उन्होंने एक जुमला कहा था मुसलमान की जान को लेकर। अब आले नबी से पूछो वो जुमला क्या था, सस्पेंस रख रहा हूं ताकि आप भी पूछेंगे क्या जुमला था, तो आपको एहसास होगा। वो हदीस को सामने रखो और आज के नाम के शिक्के से सामने रखो, आपका जमीर गवार के दिखाओ यार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छोड़ दो, हार मार लो, नहीं, लड़ो, जमीर जिंदा है ना, लड़ो, जो फैसला आ गया ठीक है बाबा, अल्लाह के भरोसे। क्या करेंगे? क्योंकि अगर बतौर इस्लाम के शरीयत की रोशनी में अगर देखें, हर आने वाला दिन फितनों का है, परेशानियों का है इस्लामी हिसाब से, तो बस जो तुम्हारा रूल है, जो मेरा रूल है, हमको अदा करना है। अगर हम बुराई बोलते ना कि 3 दर्जे हैं ईमान की, अगर कोई बुरा काम देख रहे ताकत से रोको, अगर ताकत रखते तो, वो नहीं है तो जुबान से बुरा बोलो, और वो भी नहीं है तो दिल से बुरा मानो। अब यहां कैसा हो रहा? ताकत तो है ही नहीं। अब जुबान से जो बोलने की बात है तो सब नहीं बोल रहे ना, सब नहीं बोल रहे, कोई ऐसा घुमा फिरा के बोला, सब नहीं बोल रहे, चंद लोग बोले, और जो कोशिश नहीं कर सकते वो दिल में बुरा मान रहे, और क्या बोले, अल्लाह क्या चल रहा है, बस अब तू ही रहम करने वाला है, तू देखने वाला है, ये हालात चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीति के अंदर ये हिंदू मुस्लिम मत आन दो, और जो जलसों में, जुलूस में जो हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर या लीडरशिप के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर जो तनकीद होंगी, जो बेबाक बयान जारी होंगे, तो खुदारा पहले बोलो, लपको मत, डरो मत, बोलना साहब, कोई भी पार्टी करो, बोलना साहब ये हिंदू मुस्लिम की बात मत करो, विकास की बात करो। तुम चुन के आएंगे ना, औरंगाबाद में कितने कंपनियां डालेंगे, कितने कंपनियों को रोड बनाएंगे, कितने महल्ले को रोड बनाएंगे, कितने बस्तियों में पानी लेंगे, कितने मुसलमान बच्चों के वास्ते विकास से काम करेंगे। बस ये बातें करो, बोलना ये फजूल बातें है, ये करो मत, क्योंकि अपन कुछ कर नहीं सकते ना, हकीकत में कुछ कर नहीं सकते। अब आप बोलोगे यार ये आदमी पागल ही नहीं होगा, संविधान जिंदा है, कानून जिंदा है, और ये है और वो है, आप शायद आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो भाई जो फैसले आए ना, जो जैसा मामला चढ़ा, लोग कोर्ट के आगे जा रहे, कोर्ट का अपमान कर दे रहे, तो फिर क्या बचता? तो कहने का मतलब ये है कि जो उलमा इकराम हमारे बयान जारी कर रहे कि बिरादर मदद साथ भाईचारे चलो, तो कैसे बढ़ेंगे? फिर एक बात सवाल दोहरा रहा होगा, मुसलमानों की बस्तियाँ एक तरफ, हिंदू बस्तियाँ एक तरफ, कोई मिलने को तैयार नहीं, कैसे मिलेंगे भाई? पहले ज़माने में क्या था, खेड़े पाड़े में, निज़ाम सरकार के ज़माने, मुगल ज़माने में, एक घर हिंदू का, एक घर मुसलमान का, मंदिर के सामने मस्जिद, बीच में पीपल का झाड़, आके बैठ रहे, सलाम आदाब हो रहा, नमस्ते हो रहे, गुड़ की चाय आ रही, फर्स्ट क्लास पी रहे, बातचीत कर रहे, तो इत्तेहाद कायम था। आज है कैसा कुछ, कैसा होगा इत्तेहाद? अब इत्तेहाद ऐसी होगा कि हम जो कट्टरवादी हिंदुत्ववादी लोग हैं, तो हम उनका जहन सेकुलर बनाने के लिए हम काम करें, और बनेंगे वो। जब आप उनको वोट देंगे, उनके खरीद जाएंगे, तो उनका मन परिवर्तन होगा ना कि यार ये हमको वोट दे रहे, हमको कुर्सी दे रहे, हमारा मकसद तो ये है। और वो का मतलब ऐसा कुछ भी मांग ले रहे नहीं, ये मांग रहे कि साहब हमको रोजगार में हमारा जो जायज हिस्सा दो,
नौकरी में हिस्सा वो दो, जिए और जीने दो, बस इतना ही मांग रहे और क्या मांग रहे। अब आखिरी बात और जहन में आएगी, अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे, नहीं वो 24 में हिंदू राज हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ऐसे लोग पेपर में आर्टिकल में लिख रहे हैं, फेसबुक पे कमेंट्स कर रहे हैं। तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि साहब ज़रा मुंह पर ठंडा पानी मारो और आँखें खोलो। अगर मैं सिर्फ 2 मिसाल दूंगा, क्योंकि और ज़्यादा मिसाल देते बैठूंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, सिर्फ 2 मिसाल दूंगा आखिर में जाते जाते। आज कौन से सरकारी कई सैकड़ों कार्यालय में हिंदी देवी देवताओं की तस्वीर है। मैं उसका विरोध नहीं है, एक सम्मान करता हूँ, क्योंकि इस्लाम धर्म में क्या सिखा हुआ है कि दूसरे मजहब का आदर सम्मान करो। मैं अपमान के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, आपको एहसास दिला रहा हूँ। अरे सेकुलर है ना देश ये, तो सेकुलर देश में कानून में ये चीज़ नहीं होती अगर कानून से देखा जाए तो। और कई बड़े बड़े हिंदू ऑफिसर के बयान भी आए हुए पेपरों में, अगर तुम उठा के देखिए, कई जो सेकुलर पक्के रहते ना कि ये नहीं है, गलत होना चाहिए, ये गलत है, वो फोटो है। तो कैसा सेकुलरिज्म फिर अभी है? अरे भाई जब सरकारी ऑफिसों में जब देवी देवता की फोटो है तो फिर मक्का मदीना फोटो लग जाना चाहिए। तो ईसाई बोलेंगे हमारे चर्च की फोटो लगना चाहिए, मतलब वाद विवाद बढ़ रहा। समझ में आ रहा आपकी बात? और दूसरी बात, जब भी उद्घाटन होता तो बड़े से बड़े मुस्लिम नेता, बड़े से बड़ा मुस्लिम नेता वो क्या करता है? नारियल फोड़ता। नारियल फोड़ना क्या है? सुन्नत तरीका है। कौन से नबी की सुन्नत है और कौन से बुजुर्ग ने किया था अमल? नारियल फोड़ रहे ना आप, क्या ये क्या है? क्या ये वो है हिंदुत्व का एक छोटा सा एक भाग है, बराबर। और मुसलमान भी फोड़ते, बड़े बड़े नेता आओ फोड़ा लो वो नारियल लेके फोड़ रहा, देखते ना आप। और दूसरी मिसाल, कई बड़े फंक्शन होते, गैदरिंग होती, बड़े बड़े भाषण के प्रोग्राम होते, तो क्या होता? एक इतना बड़ा दिया आता, दिया चिराग जिसे कहते हैं, बड़ा अदब के साथ ऐसा यूं करके सिलगाते, ऐसा मुसलमान भी सिलगाता। देखो आप जाके यूट्यूब पे सर्च करके देखो, ऐसा लगा सिलगा के देते। अब ये चिराग जलाना क्या है? नहीं क्या है ये क्या है? क्या मतलब ये है क्या? ये हिंदुस्तानी तहजीब के कल्चर का हिस्सा है ना? लेकिन अगर तो डीप में जाएंगे तो हिंदुत्व का छोटा सा हिस्सा है। मतलब हर बात में हिंदुत्व को हम मान रहे हैं, इस पर अमल कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको फिर खुले मन से स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? बोलो भाई आप हमारे बड़े भाई है, आपको क्या करना है करो, हमारा जायज़ अधिकार है, जो हमारा अधिकार बनता अच्छे अंदाज से खरे अंदाज से हमको दो, जिए और जीने दो। आप देश के बड़े भाई हैं, हिंदू है, आप बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, और चल ले दो। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत ठंडे दिमाग से बात कर रहा हूँ, देखो। और इसके ऊपर अब चंद महीने के बाद, 2-1 महीने के बाद है ना, फिर मामला गर्मा जाएगा, फिर धरने मोर्चे। तो बराए करम खुदारा मैं लोगों से कह रहा हूँ कि कमेंट्स में लिखो कि हमारे विकास की बात कब करेंगे, एजुकेशन की बात कब करेंगे, डेवलपमेंट की बात कब करेंगे। पहले इसके ऊपर बात करो और इसको बात को आखिरी में रखो। अब कोर्ट जो फैसला करेगा वो कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आए तो आपको मानना पड़ेगा, मेरे को मानना पड़ेगा ना। देश में रहे तो मानना पड़ेगा, संविधान को मानते, कानून को मानते, मानना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लीगल हमारे मसाइल हैं मुसलमानों के, जो जायज़ मसाइल हैं, तो उसके ऊपर संघर्ष करो, उसके ऊपर मंथन करो, उसके ऊपर बातचीत करो और नफरत की राजनीति खत्म करो। हिंदू मुस्लिम वालों के पीछे मत चलो। और हमारे देश का जो हिंदुत्व लीडरशिप है, हिंदुत्व हमारे भाई है, उनके भावना का एहतराम करो, आदर करो। अब आदर करो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पैरों में गिर जाओ या उनके गाला खाओ, जैसा आप खुश रहोगे। मैं खुल्ला पहले बोल दे रहा, ऐसा नहीं है। इज्जत से, सम्मान से बैठ के काम करो, जिए और जीने दो। यही चंद बातें थी जो आपके सामने गोशगुजार करना था, क्योंकि मैंने महसूस किया कि आगे हो सकता है इसके ऊपर बहुत बड़ा वाद विवाद भी फैले। तो वक्त से पहले एक मेरी छोटी सी समझ थी, जो मैंने पढ़ा अखबारात में, दानिशवरों के आर्टिकल्स, उनके बयानात, टीवी पे डिबेट देख रहा, बयानात देख रहा, सुन रहा, उसकी रोशनी में मैं ये कह रहा हूँ। कोई एडवांस बात नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा अक्लमंद करके नहीं कह रहा, लेकिन जो तल्ख सच्चाई है, जो शायद आपको हजम नहीं होंगी, लेकिन कहना ज़रूरी है। सवाल ये है कि सच बात को आप कब तक पीछे हटेंगे? कभी ना कभी सच्चाई कबूल करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप तमाम बातों को संजीदगी के साथ लेंगे और भाईचारगी को हम कैसा कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम नफरतों का बाजार जो गर्म हो रहा है उसको हम कैसा कम कर सकते हैं सियासी एतबार से, उसके ऊपर मंथन करो, उसके ऊपर गौर फिक्र करो और क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है इस देश की अखंडता के लिए, एकता के लिए और सही मानों में गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करो। गंदी राजनीति, नफरत की राजनीति से परहेज करो, तौबा करो, अलविदा करो।
देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।